नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आधुनिक दीक्षा .com पर जाकर के ऑनलाइन सीबीटी मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग सहित उपलब्ध है। वो पर जाकर अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि जब आप फाइनल एग्जाम देने के लिए जाएं तो वहाँ अच्छा स्कोरिंग हो सके और सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज है जिसे पैक्स किया जाना है जो विंडो द्वारा डिफॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोरेज है। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका स्कैन डॉक्यूमेंट। कह रहा है ना कि निम्नलिखित, देखिए प्रश्न को अगर एक बार में समझ में ना आए दूसरे बार पढ़ लीजिए, एकदम बेहिचक पढ़ लीजिए, एकदम पर्याप्त समय रहता है। ठीक है, लेकिन गलत नहीं बना के आना है। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह दस्तावेज है जिसे पैक्स किया जाना है जो विंडो द्वारा डिफॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोरेज है। ठीक है, तो स्कैन डॉक्यूमेंट कह रहा है ना कि जैसे मान के चलिए आपके पास प्रिंटर है, प्रिंटर से किसी चीज को स्कैन किए तो वो तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट में जाएगा। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। लेकिन पैक्स पहले जैसे अभी हम लोग मेल कर रहे हैं ना, उसी तरह पैक्स फैक्स होता था। पहले फैक्स होता था कि यहाँ से भेजे और वहां जाकर के क्या होता था, निकल जाता था बाहर, फैक्स करना होता था। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मान के चलिए हमको कोई चीज फैक्स करना है तो फैक्स करेंगे तो वो कहाँ रहेगा, स्कैन करके करेंगे तो माई माई स्कैन में रहेगा। ठीक है, वहां पर से क्या करेंगे, उसको फैक्स करेंगे। आगे कह रहा है कि समानतः निम्नलिखित में से किस का उपयोग डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है HTML। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, और ये डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए जानते हैं PHP का उपयोग होता है। हाइपरटेक्स्ट जो है ना, फिर ये जो है PHP का क्या होता है, इसमें उपयोग होता है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 विंडो में विषम वस्तु संरेखण के टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का चयन कहां, विकल्प आपको कहां मिलते हैं। तो इसका उत्तर है रिबन में। कह रहा है ना टेक्स्ट अलाइनमेंट कहां मिलता है। देखिए, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है ना, आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट कहां मिलता है। देखिए ये जो है ना ऊपर वाला, ये जो नीचे है ना, इसको रिबन ही बोलते हैं। ये ना रिबन बोलते हैं। ये टूल बार कभी कभी आता है, फॉर्मेटिंग आता है। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है, देखिए। ठीक है, आगे कह रहा है, कह रहा है कि विंडो एक्सपी की डिस्क क्लीनअप सेवा पर जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सेक्रेटरी में, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। अब देखिए कह रहा है ना कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको कंट्रोल पैनल में चलना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी में चल जाना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि आपको डिस्क क्लीनअप करना है। ठीक है, क्या करना, खोजना है। देखिए और इससे ज्यादा भी दिया है क्या। अच्छा, चलिए यहां पर चल जाना है। उसके बाद जो है आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन रहेगा, उसके हिसाब से कर लेना है। ये देखिए, है ना। नहीं तो सबसे आसान तरीका है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर्च बटन पर जाएं और डिस्क क्लीनअप पर जाएं, आपको खोजें और कर लें। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जो टेम्परेरी वगैरह फाइल होता है ना, वो डिलीट हो जाता है। डिस्क क्लीनअप का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विंडो प्लस आर शॉर्टकट कुंजी, ठीक है, विंडो एक्सपी में खाली स्थान डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो इसका उत्तर है रन। अब देखिए ये होता है रन, मतलब जो कुछ खोलने के लिए रहता है ना, इसमें आप कुछ भी खोल सकते हैं। जैसे CMD, हम मान के चलिए कि हम कमांड खोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका कमांड इसमें खुलेगा। आगे कह रहा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते, खाली स्थान, सॉरी उत्तर, वर्कशीट को हटाया नहीं जा सकता। अब देखिए कह रहा है ना कि एक्सेल में अब जब आप पासवर्ड से किसी चीज को सुरक्षित करते हैं तो आप ये चीज सुरक्षित थोड़े कर सकते हैं कि इसमें अगर हम मान के चलिए कि पासवर्ड लगा दिए, ठीक है, पासवर्ड हम कुछ भी लगा दिए, ठीक है,
तो ये सुरक्षित है कि इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं? एकदम डिलीट कर सकते हैं। देखिए हो गया डिलीट, हो गया ना। तो ये चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप खाली स्थान की सुरक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस खाली स्थान की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर दूसरों के फाइल हटाने का अधिकार। अब वही वाली बात हो गई जो अभी जस्ट पूछे। अब जैसे देखिए यहां पर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी टाइप वगैरह कर रहे हैं, तो इसको हटाने का जो अधिकार है ना, इसको आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। या कहीं पर ही रखा हुआ भी सेव करके उसको क्या करेंगे हम लोग, कोई भी आदमी डिलीट कर दे सकता है। होल भले नहीं सकता, ये चीज भले नहीं कर सकता है, लेकिन उसको क्या करेगा कि आपको सुरक्षा जो है इससे नहीं कर सकते, और डिलीट आपको कर ही देगा। कह रहा है कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बनाए बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट खाली स्थान दबाकर हटाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब जैसे देखिए कह रहा है पावर पॉइंट पहले खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पावर पॉइंट खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि जैसे बाएं फलक के स्लाइड का चयन करके, ठीक है, जैसे आप देखिए 2-3 गो है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे ना, देखिए सीधे से एक्स हो जाता है। एक्स का मतलब वो कट हो गया। क्या होता है, ये सीधे से कट हो जाता है। क्या होता है, ये कट हो जाता है। तो कट जो हो जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्लिपबोर्ड में रह जा रहा है। तो बस इसको इतना ही सा मतलब है कि कोई शॉर्टकट की है उसको से हम लोग बाई फ्लैग स्लाइड को क्या करते हैं, चयन कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके जस्ट नीचे करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, देखिए नीचे आ गया 3 में। ठीक है, इसको वहां से क्या है हटाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हटाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाएंगे। तो इसका उत्तर है आपका शिफ्ट के साथ F5। अब जैसे देखिए, जैसे मान के चलते हैं हम इसमें करते हैं 1, ठीक है, इसमें करते हैं 2, इसमें क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं 2, इसमें क्या कर देते हैं 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इसको स्लाइड शो शुरू कर दें। ठीक है, मान के चलिए स्लाइड शो शुरू कर देते हैं। अब इसको हमको शुरू करने के लिए, स्लाइड शो शुरू करने के लिए क्या करना होगा, कह रहा है कि आपको शिफ्ट के साथ क्या करना है, F5 टिपना है। जब F5 करेंगे तो ये शुरू से हो जाएगा। ठीक है, और एरो से आगे आप बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए खाली स्थान टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत करें। तो इसका उत्तर है इंसर्ट। तालिका मतलब जानते हैं वो जो घर बनाते हैं ना, रोहा कॉलम। ठीक है, जैसे ये वाला इस तरह का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर तालिका बनाना है तो इंसर्ट टैब पर जाएंगे, एक ही बार पूछा है, लेकिन आपको टेबल में जा करके इंसर्ट कर सकते हैं, या जिस तरह का आपको चुनना है उतना चुन के आप बना सकते हैं। आगे आगे कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी संसाधनों को प्रतिबंधित करने वाला प्रोग्राम या प्रोग्रामों को समूह को क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, सभी प्रोग्राम और प्रोग्रामों को क्या कहता है, एक समूह, एक जोड़ता तो वही है ना। जैसे मान के चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जो भी चीजें हम डाल रहे हैं उसमें, तो उसको क्या करता है, एक दूसरे को जो बांधता है, एक समूह में जो रखता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, हालांकि वे तर्क के रूप में कुछ मानक डेटा प्रकार लें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध तर्क डेटा का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो है बिट फील्ड। ठीक है, क्या कह रहा है, बिट फील्ड। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि अब एक्सेल खोल लेते हैं। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, हालांकि वो तर्क के रूप में कुछ मानक डेटा है। अब जैसे तर्क के रूप में कुछ मानक डेटा है, कहने का मतलब हुआ ना कि यहाँ पर जो है आप जैसे आपका हो गया नंबर, हो गया सेल, हो गया, जैसे देखिए ये है ना फॉन्ट हो गया, सेल हो गया, नंबर हो गया, स्टाइल हो गया, ये एडिटिंग हो गया। लेकिन बिट फील्ड जो है ना, ये आपका डेटा का प्रकार नहीं हो सकता है। ठीक है, या इसमें देखिए कहीं पर है नंबर हो सकता है, सेल हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प विंडो के लिए एक ट्राइवेयर फाइल आर्कवेयर यूटिलिटी टूल है। तो इसका उत्तर है bin RAR। देखिए bin RAR जो है क्या होता है,
ट्रायलवेयर फाइल है ना, जिसे कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ भी, जैसे ये एक फाइल है, ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर जब इसको हम जीप करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको जीप करते हैं। जब इसको जीप करते हैं तो देखिए ये जो आइकन जो है ना, वो बिन आर ए आर का ही है। जैसे मान के चलिए हम आर ए आर फाइल बना लिए, ये जीप कर लिए, ठीक है, जैसे ही आप किए, अब देखिए ये जो फाइल बना, ठीक है, ये जो फाइल बना, ये क्या बना, क्या बना, ये देखिए लिख रहा है ना बिन आर ए आर जीप, ठीक है, तो ये बिन जो है आर ए आर फाइल है, ये क्या हो सकता है, ट्रायलवेयर फाइल नहीं हो सकता है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक खाली स्थान है, तो इसका उत्तर है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब देखिए ये जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट। या कहीं कहीं पर जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट, ये वर्ड है, कहीं पर जो आप देखिएगा कि रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोनों ध्यान से देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग उसको लेटर के हिसाब से बोलता है, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब यहां पर पूछा है तो ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहने का मतलब हो गया कि वो हमरे और आपके हिसाब से काम करने के हिसाब से उसको डेवलप किया गया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका उत्तर है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस जानवे करते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया, जैसे एलसीडी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब आउटपुट होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एक मेल मर्ज डेटा स्रोत खाली स्थान नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका उत्तर है HLL प्रोग्राम, ठीक है, HLL प्रोग्राम। वो मेल मर्ज डेटा स्रोत तो आपको पता है कि एक्सेल होता है, टेक्स्ट में अगर आप कहीं पर बना के रखें तो वो हो सकता है, लेकिन HLL प्रोग्राम कैसे होगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कभी भी जो है आपका मेल मर्ज का स्रोत हो सकता है, नहीं ना। आगे कह रहा है कि मेलिंग लेवल का निर्माण मेलिंग टाइप का उपयोग करके शुरू किया जाता है और उसके बाद क्रिएट ए ग्रुप खाली स्थान विकल्प चयन किया जाता है, तो इसका उत्तर है इनवैलप, ठीक है। कह रहा मेलिंग लेवल का निर्माण जो जब टाइप का उपयोग करके शुरू किया जाता है ना, तो उसके बाद क्रिएट ए ग्रुप में जाके क्या करते हैं कि इनवैलप से बनाया जाता है। जैसे मेलिंग में मान के चलिए कि गए, मेलिंग में जाके ये जो है ना क्रिएट में जाकर के इनवैलप जो है आपको इनवैलप पर क्लिक करके विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड के पेज ओरिएंटल को इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उत्तर है लैंडस्केप के लिए प्रोटेक्ट और इसके विपरीत करके। अब देखिए कह रहा है ना कि मान के चलिए कि एक ये है, अब पहले इसको नॉर्मल व्यू में कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल व्यू में करने के बाद आप होम टैब में चले। कह रहा है कि आप इसका जो है ना ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग डिजाइन में चलेंगे, डिजाइन के बाद कस्टमाइज में चलेंगे, कस्टमाइज के बाद क्या करेंगे स्लाइड साइज में चलेंगे, और इसको देखिए हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है, इसको बदल सकते हैं। देखिए साइज बदल गया, सीधे हो गया। फिर अगर आपको बदलना है तो यहाँ पर जाएं और देखिए बदल गया, ठीक है, बस यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका यानी कि वर्कबुक साझा करने और परिवर्तन ट्रैकिंग की सुरक्षा प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। परिवर्तन समूह यानी चेंज ग्रुप के समीक्षा, व्यू टैब, ठीक है, रिव्यू टैब पर वर्कबुक को सुरक्षित और साझा करें, बटन पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स विंडो पर खाली स्थान चेक बॉक्स का चयन करें, तो इसका उत्तर है ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना, ठीक है, ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करना। अब देखिए कह रहा है कि आप रिव्यू टाइम में चल जा रहे हैं, यहाँ पर जब आप साझा के लिए आएगा तो यहाँ पर देखिए जो है ना आपको क्लिक करके आप जब भी आपको शेयर करना होगा ताकि जो है ये ट्रैक परिवर्तन के साथ साझा करने के लिए आपको इनेबल हो सके, ठीक है। आगे कह रहा है कि विंडो में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है Alt+F4। इसका उत्तर क्या है Alt+F4। देखिए एक कह रहा ना कि विंडो में ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ठीक है, जैसे अभी मान के चलिए हम खुले हुए हैं, इसमें आपको दो चीज दिख रहा है, जैसे हम कंट्रोल Alt+F4 करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई चीज नहीं रहेगा, डेस्कटॉप पर डायरेक्ट Alt+F4 करेंगे तो वो शट डाउन करने के लिए मतलब उसको बंद करने के लिए ऑप्शन देने लगेगा। आगे
कह रहा है कि आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है Ctrl+A। कह रहा ना कि अब जैसे इसमें बहुत सी चीज आपको लिखा हुआ है तो उसके लिए Ctrl+A करेंगे तो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, चयनित हो जाएगा। पूरा डॉक्यूमेंट मान 10 पेज रहे, 20 पेज रहे, 50 पेज रहे, सब चयनित हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है? तो इसका उत्तर है हार्ड डिस्क। इसका उत्तर क्या है, हार्ड डिस्क। अब जानते हैं ना, जैसे जो हार्ड डिस्क है जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज को रखते हैं, जैसे मान के चलिए गाना है, फिल्म में, या फाइल है, फोल्डर है, कोई भी चीज, ठीक है, वो सेकेंडरी में ही रखते हैं। प्राइमरी में रैम में क्या होता है, अभी तो आपको वहां दिख जाएगा, लेकिन जैसे अभी हम एक काम कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि होता है कि ये आपका रैम में सेव रहेगा, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ या मान के चलिए अचानक से शटडाउन हो गया, ठीक है, तो ये मिट जाएगा। लेकिन यही चीज अगर सेकेंडरी में रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा, तो वो हम उसको पुनः यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित चरणों का पालन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कलायाम मूविंग टेक्स्ट सरलता से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला देखिए उसमें दिया है कलायाम टेक्स्ट का चयन करें। फिर 2 में कीबोर्ड शॉर्टकट दबाकर टेक्स्ट को काटें, अपने कर्सर को इच्छित स्थान पर ले जाएं, काटे गए टेक्स्ट के चिपकने के लिए शॉर्टकट की दबाएं। तो इसका अंतर है Ctrl+X और Ctrl+V। आप देखिए जैसे कह रहा है ना, सिंपल सा बात है, जैसे एप्पल हम लिखे, क्या लिखे, एप्पल। आप कह रहा है इसको चयनित कर लें पहले, ठीक है, टेक्स्ट का चयन करें, फिर इसको Ctrl+X मतलब कि कट कर लिए, ठीक है, और अपने कर्सर को जहां पर भी, जैसे मान के चलिए हमको यहां पर रखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके कर लिए और यहाँ Ctrl+V कर लिए, तो यहाँ पर आ गया। बस यही पूछ रहा था। आगे अब देखिए कॉपी पेस्ट को भी कितना मतलब कि दूसरे तरफ से घुमा के पूछता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर बनाना है प्रश्न को। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है रोह चौड़ाई का ऐसा कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप देखिए पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। कह रहा कि पंक्ति की वर्कशीट में पंक्ति की चौड़ाई को, याद करिए, पंक्ति के चौड़ाई को बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए अब कह रहा ना, जैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, तो जैसे करने के आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि यहाँ है, हम इसको ड्रैग करके ये कर देंगे, है ना, करने का आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से आपको रोह का चौड़ाई, जैसे रोह का जो है ना, रोह का क्या करना है, रोह का जो है हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी चौड़ाई इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कभी भी चौड़ाई को, हाइट ऊंचाई तो बढ़ा सकते हैं लेकिन चौड़ाई को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बस यही पूछ सकता है, ऐसा कोई है ही नहीं। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब कई प्रस्तुति दृश्य प्रदान करता है, निम्नलिखित टैब में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो इसका उत्तर है इनलाइन, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, इन लाइन, ठीक है, इनलाइन। आगे आगे कह रहा है, अच्छा देख सकते हैं क्या, अच्छा ये इसको आगे दिखाए नहीं, अच्छा चलिए देख लीजिए। कह रहा है ना कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए ये आपका वर्ड है, ठीक, अरे सॉरी पावर पॉइंट है, ठीक है, अब ये कह रहा है ना कि व्यू टैब में, ठीक है, व्यू टैब में आप जाएंगे तो कौन सा एक मान विकल्प मतलब नहीं है? देखिए तो कहीं पर जो इन लाइन है, आउटलाइन है, स्लाइड है, नोट व्यू है कहीं पर देखिए तो इनलाइन आपको दिख रहा है नहीं ना, आउटलाइन दिख रहा है, इनलाइन नहीं है, बस यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके कीबोर्ड शॉर्टकट से बढ़ाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है Ctrl+Shift+ आगे का बटन, ठीक है। अब देखिए बड़ा, जैसे ये इसको चयन कर लिए, Ctrl+Shift और देखिए आगे हो रहा है, लेस देन करेंगे छोटा हो जाएगा, देन करेंगे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बस यही पूछ रहा है। ये प्रश्न 3-4 बार पूछा गया है। देखिए सब यही सब प्रश्न जो है ना, सब घुरा घुरा के पूछेगा, थोड़ा थोड़ा का अंतर रहेगा, इसलिए बारीकी से पढ़ना है, नोट्स को ध्यान से पढ़ें,
सेट को अच्छा से मारे ताकि कंफ्यूज, ताकि समझने में आसानी हो कि प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। अरे सेट मारने से क्या होता है, आज जो आप किए हैं वो चीज का क्षमता को नापा जाता है, उसको तरीका पकड़ा जा सकता है ना। तो सेट को मारिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी नेटवर्क पर दूरस्थ कंप्यूटर को लॉग इन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका है टेलनेट का। ठीक है, इसका क्या है उत्तर, टेलनेट। ठीक है, टेलनेट कंप्यूटर समझे हैं कभी, नहीं समझे हैं, चलिए देखिए बताते हैं। टेलनेट कंप्यूटर जो होता है ना आपका टर्मिनल नेटवर्क होता है। ठीक है, मेन रूप से टर्मिनल नेटवर्क होता है। ठीक है, ये टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क में रिमोट कंप्यूटर्स एक होता है को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। समझ गए, जिसको बोलते हैं टेलनेट। आगे कह रहा है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है, अब आप चयनित कॉलम छिपाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका उत्तर है राइट क्लिक एंड चॉइस द हेड ऑप्शन। आप देखिए कह रहा एक्सेल है, मान के चलिए एक एक्सेल है, अब हमको एक कॉलम को क्या किया है, चुन लिया है, अब इसको छिपाना है, भाई सी है, इसको छिपाना है, तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, हेड और अनहेड, देखिए हेड किए खत्म हो गया, अनहेड करेंगे फिर से आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर क्या करना है, अनहाइड करेंगे, देखिए आ गया। ठीक है, बस यही। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है, तो इसका उत्तर है कोड। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको देखिए कहीं पर एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में ये लगाना कि जैसे ही फंक्शन की बात किया तो वो जो है आपका एक्सेल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कहा कि यहाँ पर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वर्ड में पूछ रहे हैं, एक्सेल में पूछ रहे हैं, पावर पॉइंट में पूछ रहे हैं, लेकिन ये चीज को समझना होगा। ठीक है, यही तरीका है। ठीक है, फार्मूला बार में चलेंगे, उसके बाद देखिए टेक्स्ट फंक्शन में चलिए, देखिए है CODE कोड। ठीक है, आगे कह रहा है कि माउस एक खाली स्थान उपकरण है, तो इसका उत्तर है पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए ये इनपुट तो है ही, इनपुट तो है ही, जैसे आपका बोले ना कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और वर्ड प्रोसेसिंग भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनपुट डिवाइस भी है और ये पॉइंटर है। जैसे मान के चलिए पॉइंटर का मतलब यहाँ पर हमको कुछ पॉइंट करना, ये देखिए पॉइंट हो गया, इसको चयन करना है, इसको चयन करना है, यहाँ पर पॉइंट करके इसको चुनना है, तो इसलिए इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब नाम जैसे होता है ना, कोई गाँव में किसका नाम है कि रमेश कुमार, उसका उसका पुकारो नाम रहेगा, उसका पुकारो नाम रहेगा रमेशवा। ठीक है, कि रमेशवा, तो उसी तरह का जो है ना एक चीज का बहुत तरीके से नाम उसको दिया जाता है। तो ये सब चीज को क्या करना है, समझते हुए बनाना है। और चलिए आज का क्लास यहीं तक है, और आपसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं, और ताकि आपको नोट्स मिलता रहे, आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आधुनिकदीक्षा.com पर जा करके आप ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित जो उपलब्ध है उस पर जाकर के पूर्णतः अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ताकि आपको जब फाइनल एग्जाम में बैठे तो अच्छा स्कोरिंग हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।